नमस्कार। महाभारत यात्रा में आपका स्वागत है। गुरु जी, जब गुप्तचरों द्वारा युवराज दुर्योधन को पता चला कि पांडव अभी जीवित है, उन्होंने सब जितने मित्र मंडल थे बुला के स्वयं सोचना शुरू कर दिया कि हम उनको मारे कैसे, जिसमें महाराज धृतराष्ट्र शामिल थे। तो क्या गंगापुत्र भीष्म और द्रोणाचार्य और विदुर जी हस्तक्षेप किए या उनका समर्थन किए पांडवों को मारने में? जब ये बात पता चल गई दुर्योधन को कि पांडव जीवित है, तो अपने पिता को बुला करके मारने का प्रयत्न करने लगे। षड्यंत्र रच दिया, इसमें कर्ण साथ में ही। हाँ, तो कहता है मित्र तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। कर्ण कहता है देखो भैया, जब तक कृष्ण उनके साथ नहीं, जब तक शिशुपाल उनके पक्ष में नहीं आ जाते, तब तक तुम उसके पूर्व ही द्रुपद का अभी उन पर पूरा विश्वास नहीं है, इससे पूर्व ही सबको मार डालो। नहीं तो यदि द्रुपद, कृष्ण, बलराम और शिशुपाल आदि जब एकत्रित हो जाएंगे तो मार पाना बहुत कठिन है, तो इसलिए इनको मार डालो। उसी बीच सभा में विदुर जी, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी पधारे। द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि धृतराष्ट्र से कहते हैं राजन, देखा जाए तो जितना हक आपके पुत्रों का है इस राज्य पे उतना ही हक पांडु के पुत्रों का भी है, पांडवों का भी है। इसलिए मेरी तो इच्छा यही है कि इनको आधा राज्य दे दिया जाए। और द्रोणाचार्य जी के बातों का समर्थन भीष्म पितामह ने भी किया। भीष्म पितामह कहते हैं दुर्योधन, जितना तुम मुझे प्रिय हो उतने ही प्रिय पांडव के पुत्र भी हैं, पांडव भी हैं। इसलिए ऐसा करो कि तुम आधा राज्य दे दो पांडवों को। कर्ण फिर उस पर हस्तक्षेप करता है, कहता है नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब लोग मूर्ख बना रहे हैं, ये आपके हित की बात नहीं कर रहे हैं। उसी बीच द्रोणाचार्य से और कर्ण से बहुत ज्यादा कहासुनी भी हो जाती है, लेकिन अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि ठीक है, उनको सम्मान पूर्वक बुलाया जाए। कर्ण कहता है मित्र बुला लो और यहीं पे कोई उपाय लगा करके इनको मार दो। तो विदुर जी को भेजा गया, अनेकानेक प्रकार के रत्न आदि लेकर के विदुर जी पहुंचे। महाराज द्रुपद को प्रणाम किए और कहते हैं महाराज, हमारे महाराज ने कहा है कि आपसे संबंध हो गया हमारे पुत्रों का, आप हमारे संबंधी बने, इसमें हमारा अभ्युदय हुआ है, इसलिए महाराज अब इनको भेज दिया जाए वहां पे हस्तिनापुर में और जा करके अपना राज्य संभालें। ऐसा धृतराष्ट्र जी भीष्म पितामह का आपसे निवेदन है, इनको भेज दिया है। उसके बाद द्रुपद जी ने उनको भेजने के लिए तैयार है।